देश के अंदर एक ही बार गुरुद्वारे बंद हुए थे। गुरुद्वारा काबगंज साहब को इंदिरा गांधी ने ताले लगवाए थे और तब अकाली दल ने आकर दिल्ली में प्रदर्शन किया था। तकरीबन 15,000 सिख तिहाड़ जेल में बंद हुए थे और फिर दिल्ली सिख गुरुद्वारा मैनेजमेंट कमेटी का एक्ट बना, जिसके मुख्य सेवादार अध्यक्ष के रूप में मुझे भी सेवा करने का मौका मिला। मेरा कहना है कि जिस पार्टी ने हमेशा से ही सिखों के साथ इस तरह का व्यवहार किया हो, गले में टैर डालकर आग लगाएं, फिर उसको जस्टिफाई करे देश के प्रधानमंत्री मंच पर खड़े होकर और ये कहें कि बड़ा पेड़ गिरता है, ये जस्टिफिकेशन दें कि हाँ तुम्हारा मरना जायज है, और फिर हमारे कातिलों को संरक्षण दें, उनको मंत्री बनाएं, मुख्यमंत्री बनाएं। और अंजना जी, आज भी जब सज्जन कुमार जेल में है 7 साल से, जगदीश टाइगर के खिलाफ चार्जशीट फाइल हो चुकी है, जिन लोगों ने हमारी पगड़ियों पे हाथ डाला, हमारी परिवारों पे हाथ डाला, जिंदा हमें जलाया, उनको तो आपने अपने घर में बिठा रखा है और फिर अमेरिका में जाके ये संदेश देते हैं कि भारत के अंदर लोग सिखों की पगड़ियां उतारी जा रही हैं। तो बताइए, ये नफरत भरी जो माहौल हमारे खिलाफ सिरजा जा रहा है, आपको नहीं लगता जब इतना बड़ा लीडर ऐसी को बात करता है तो आम जनता में ये संदेश जाता है कि हाँ, हम इनकी पगड़ी को उतार सकते हैं, भारत में तो इनकी पगड़ी उतारी जा रही है, हम तो उतार सकते हैं। आपकी चिंता जायज है, आपका सवाल भी जायज है, लेकिन मैं सबसे पहले सर्वप्रथम यहां पर यह कहना चाहती हूं कि बीजेपी को एक बड़ी गंदी लत लगी हुई है काट छाट के बयान चलाने की, और वही उन्होंने राहुल गांधी के इस बयान के साथ भी किया। राहुल गांधी जी हर धर्म हर वर्ग को अपनी पोशाक, अपनी भाषा, अपनी संस्कृति की बात कर रहे थे, इन्होंने उसको सिखों से जोड़ा। बहुत अच्छा किया। मैं आपसे पूछना चाहती हूं, आज इस देश को आईना दिखा रहे हैं राहुल गांधी और साथ में बहुत सारे यहां पर बैठे हुए लोगों को भी दिखा रहे हैं। इस देश में क्या यह चिंता नहीं होनी चाहिए कि हरियाणा में, दिल्ली, राष्ट्र की राजधानी दिल्ली से 20 किलोमीटर दूर फरीदाबाद में आर्यन मिश्रा की गोलियों से भूनकर हत्या कर दी जाती है और हत्यारे को यह मलाल है नहीं है कि उसने 17 साल के युवा को मौत के घाट उतार दिया, उसको यह तकलीफ है कि उसने उसको मुसलमान समझ के उतारा। आगे सुनिए, महाराष्ट्र में एक बुजुर्ग मुसलमान जो दिखने में मुसलमान है, उसकी दाढ़ी है, टोपी पहने हुए, उसको पीटा जाता है, उसके साथ अभद्रता की जाती है, उसको लतियाया जाता है। क्यों? क्योंकि वो मुसलमान है। और आरोपियों को छोड़ दिया जाता है। वो तो भला हो कि एक्ट फिर से लगते हैं और आरोपी गिरफ्तार होते हैं। हरियाणा में एक लड़के की असम से जो आया था, पीट पीट कर उसकी हत्या कर दी जाती है क्योंकि शक था कि वो मुसलमान है। तो मेरा अपना मानना है कि ये सारी बातें एक तरफ है, ये आक्रोश भी आपका एक तरफ है। ये आक्रोश कहां था जब पंजाब से आए हुए, हरियाणा से आए हुए, इस देश से आए हुए 700 किसानों की शहादत हुई और मोदी जी ने कहा मेरे लिए थोड़ी मरे। ये आक्रोश कहां था जब आपकी सांसद, बीजेपी की सांसद पंजाब के सवाल पर जवाब देती है कि हत्यारे और बलात्कारी हैं किसान। ये आक्रोश कहां था जब आपके मंत्री, आपके सांसद आंदोलनकारी किसानों को मवाली, गुंडे, खालिस्तानी, पाकिस्तानी कहते हैं। यह आक्रोश कहां था जब अपने हक के लिए लड़ रहे किसानों को ऐसे अपशब्द कहे गए? यह आक्रोश कहां था जब यह तस्वीर सामने आई, एक बुजुर्ग किसान सिर पे पगड़ी पहने हुए, उस पर लाठियां बरस रही हैं? यह आक्रोश कहां है जब दिल्ली की सड़कें सील कर दी जाती है, कीले गड़वा दी जाती है, चट्टानें खड़ी कर दी जाती है? नमस्कार साथियों, मैं आपका दोस्त अशफाक अहमद और आप देख रहे हैं देशभक्त चैनल। ये हमारे देश में जब से मोदी जी आए हैं तब से डर का माहौल पैदा हो गया है। कैसे पैदा हुआ है? तो मॉब लिंचिंग होती है मुसलमानों की, दलितों की, और ये जो हो रहा है ये 2014 के बाद से चालू हुआ और अभी भी हो रहा है। हाल ही फिलहाल में देखिए तो हरियाणा में क्या हुआ, कैसे मॉब लिंचिंग कर दिया गया, पीट पीट कर मार डाला गया, और यहाँ तक कि हो गया है कि एक हिंदू को मुसलमान समझ के उसको गोली मार दी कि वो बीफ खा रहा है। तो ऐसा माहौल जो है हमारे देश में पहले कभी नहीं था और ये एकदम साफ दिखता है कि सब मोदी जी की वजह से, जो गौ रक्षक के नाम पर जिस तरीके से लोगों को मार दिया जाता है, ये कैसे कोई ऐसा कर सकता है? कानून अपने हाथ में ले सकता है? अगर गौ रक्षा का कानून बना हुआ है तो कानून के हिसाब से काम करो। किसकी हिम्मत होगी कि वो इस तरह काम करे? लेकिन मोदी जी की वजह से हिम्मत बढ़ जाती है और ऐसे कांड हो जाते हैं और वो घूमते रहते हैं। मोनू मानेसर जो है इतना खतरनाक पैदा हो गया, कैसे पैदा हो गया? उसको संरक्षण प्राप्त है ना, इसीलिए वो करता रहता है। ऐसे ही वो मोनू मानेसर जैसे बहुत सारे लोग जो है वो मॉब लिंचिंग करते आ रहे हैं।
तो ये देश में डर का माहौल है। मुसलमान और दलित, इनके ऊपर में ऐसे अत्याचार हो रहे हैं जो बहुत ही खराब है किसी भी देश के लिए। अब रेप बलात्कार भी देख लीजिए क्यों हो रहे हैं, कितने इतने ज्यादा क्यों बढ़ गए। उसकी भी वजह मोदी जी है। जो बलात्कारी होते हैं मोदी जी उनको संरक्षण देते हैं, उनको चुनाव जितवाते हैं, उनके चुनाव प्रचार करते हैं, तो उनका हिम्मत बढ़ता है और कि आप ऐसे रेप बलात्कार करो, आप अपराध करो तो मोदी जी तो रिवार्ड देंगे। मोदी जी के राज में यही होता है कि जो भी मोदी जी को फायदा पहुंचाता है, खास करके राजनीति में वोट बटोरने का, उसको मोदी जी चाहे वो कितना भी बड़ा अपराधी, मोदी इसको संरक्षण देते हैं, है ना। तो राम रहीम हो गया, विभूषण शरण सिंह हो गया, प्रज्वल रेवन्ना हो गया, IIT BHU के जो बलात्कारी हैं वो हो गए। ऐसे तमाम आपको उदाहरण मिलेंगे कि मोदी खुद जो है उनका चुनाव प्रचार करेंगे, उनको रिवार्ड देंगे कि वो अच्छा काम कर रहे हैं, है ना। यही तो समझ में आती है बात। और वो फिर उनको कुछ नहीं होता है। राम रहीम को पेरोल मिलता रहता है, जेल से बाहर दिखता है हमेशा। बिल्किस बानो के जो बलात्कारी थे उनको जेल से मोदी ने छुड़वा लिया था। ये प्रज्वल रेवन्ना का चुनाव प्रचार करते हैं। विभूषण शरण सिंह जो है वो आराम से घूम रहा है, इतना अपराध किया हुआ आदमी। और वो IIT BHU के जो छात्र हैं, अभी 10-12 दिन पहले ही उनको तो बेल भी मिल गया। कहा बोलते हैं बुलडोजर चला देंगे, और यहाँ पे तो बेल मिल रहा है, कुछ नहीं होता है। अब बुलडोजर वैसे भी गलत चीज है। आप जो है, एक तो जनता कानून अपने हाथ में नहीं ले सकती है, सरकारें भी नहीं ले सकती हैं। कानून का काम किसका है? पुलिस जो है वो तफ्तीश करेगी और उसके बाद में कोर्ट में पेश करेगी, कोर्ट फिर सुनवाई करेगा। उसके बाद में कानून का जो भी हिसाब से अपना जो सजा देना है, जो भी कानून का उल्लंघन कर रहा है उसको जेल पहुंचाना, ये सब कोर्ट का काम है, सरकार का थोड़ी है कि आदित्यनाथ आएंगे और आनंद फानंद में जो है वो न्याय करके चले जाए। ये तो नहीं हो सकता है ना। तो ये लेकिन हो रहा है। तो डर का माहौल जो है वो मोदी जी की वजह से है, बीजेपी की वजह से। तो ये इस तरह का दिख रहा है। अपराध में फिर वो भी देख लिए फाइनेंशियल, कि मोदी जी अपने मित्रों के लिए सब जो कानून है, कायदा है, सब ताक में रख के और वो कुछ भी करते रहे। मोदी जी वो आराम से पीछे से हाथ पकड़ के रखे रहते हैं। किसी की हिम्मत नहीं है उनके खिलाफ कोई कार्रवाई कर, और बल्कि जो कार्रवाई जिनको करना चाहिए, जो पुलिस का काम करना चाहिए, वो खुद चोरी कर रहे हैं। तो माधवीपुरी बुश जो है वो अडानी के शेयर में पैसा लगा दी। अब ये माधवीपुरी बुश कौन है? तो ये सिक्योरिटीज एंड एक्सचेंज कंट्रोल बोर्ड इंडिया का, जो कि शेयर के घोटाले ना हो इसके लिए बनाए गए हैं कि वो उस नजर बनाए रखे। तो मालूम चल रहा है कि माधवीपुरी बुश जो है वो खुद ही अडानी के शेयर खरीद रही है, खुद ही घोटाले कर रही है, खुद ही अपना कंपनी बना कर रखी है। तो उसमें उनको पैसे मिलते हैं क्योंकि वो किसी किसी को फायदा पहुंचाती है। तो फिर वो सेबी की चेयरमैन काहे के लिए? वो तो मतलब कि अपराधी है, उस पे उनको तो हटा देना चाहिए था अगर मालूम चलता है कि वो कुछ घोटाला कर रही है। लेकिन 2017 से वो सेबी में है और 2021 में तो चेयरमैन भी बन गई और अभी भी चेयरमैन, उसके ऊपर कोई कार्रवाई नहीं। तो ये जो है डर का माहौल है कि जो लोग जो है उनको बैंक वाले इतना परेशान करते हैं छोटे मोटा लोन के लिए। मोदी जी जो है कर्जा माफ करा देते हैं अपने मित्रों का, और बाकी लोग जो है उनके लिए थोड़ा सा भी कहीं कुछ किए तो फट से कानून का पंजा तो पकड़ लेता है। और मोदी जी के दोस्त हैं तो कितना भी कड़े कानून हो उनको कुछ नहीं होता है ना। तो ये सब चीज आप देखते हैं। तो जनता में डर का माहौल मोदी जी की वजह से। तो ये पूरा खेल जो है दिख रहा है। तो 10 साल में मोदी जी
कुछ काम करने के बजाय पूरा सत्यानाश कर दिया। अब जो क्या होता है कि कोई भी सरकार आती है तो आगे के लिए भी सोचती है। तो आगे के लिए कैसे सोचती है कि जैसे बेरोजगारी अगर बढ़ रही है तो रोजगार कैसे दिलाए, इसका बंदोबस्त सरकार की जिम्मेदारी है। लेकिन ये तो मोदी करते नहीं, तो बल्कि उल्टा मार मारते हैं। तो मोदी जी का जो है काम जो होता है तो वो नोटबंदी होता है, गब्बर सिंह टैक्स होता है, लॉकडाउन होता है, काले कानून होता है और हर चीज पे जीएसटी लाद के रखे हुए हैं जो गरीब जनता इस्तेमाल करती है। तो टैक्स जो है, जो जीएसटी गरीब जनता दे रही है ना, हर चीज पे मोदी जी टैक्स लगा दिया। तो जो गरीब जनता को टैक्स नहीं देना चाहिए वही टैक्स दे रही है, अमीर लोग टैक्स नहीं दे रहे हैं। और फिर जो मध्यम वर्ग है उनके ऊपर भी टैक्स लगा के रखा है और ऊपर से महंगाई, इतनी ज्यादा महंगाई मोदी जी करके रखे हुए हैं। तो ये तो सरकार का काम था ना कि महंगाई दूर करना, बेरोजगारी दूर करना। अब मोदी जी उल्टा वो बढ़ाते जा रहे हैं, बेरोजगारी बढ़ती जा रही है, महंगाई बढ़ती जा रही है मोदी जी की वजह से। तो ये भी डर का माहौल पैदा करता है कि पता नहीं कल क्या हो जाए, क्योंकि नौकरी जो है चल रही है, कल मालूम चला खत्म हो जाए, फिर क्या करेंगे, नौकरियां तो है नहीं कि दूसरी कोई नौकरी पकड़ ले। तो डर का माहौल है और इसी डर के माहौल की वजह से जो प्राइवेट इन्वेस्टमेंट है वो देश में बिल्कुल बंद हो गया। जो पहले इतना निवेश होता था यूपीए के जमाने में, बाहर के लोग, विदेश के लोग पैसा हमारे देश में लगा रहे थे। अब देखिए तो हमारे ही देश के जो धरना सेठ हैं वो भी पैसा नहीं लगा रहे हैं, बाहर पैसा लगा रहे हैं, खुद बाहर भाग जा रहे हैं, है ना। ये तो आप देख रहे हैं। तो ये डर का माहौल है और इन्वेस्टमेंट जब नहीं है, कुछ लोगों के पास में डर है कि पता नहीं कल क्या हो जाए, तो वो भी कुछ चीज खरीदते नहीं है, कुछ चीज खरीदते नहीं है तो फैक्ट्रियां नहीं चल पाएंगी। तो आप देख लीजिए कि कार कितनी बिकती है, मोटरसाइकिल कितनी बिकती है, स्कूटर कितने बिकते हैं, घरेलू सामान कितने बिकते हैं। आज के डेट में कोई भी खर्चा करने को तैयार नहीं, सिर्फ जिंदा रहना है तो खाने पीने की चीजों पर खर्चा करती है, ऐसा हाल कर दिया। तो ये राहुल गांधी जो अमेरिका में है, जो बात कर रहे हैं, तो वो यही सब बात कर रहे हैं। वो तो यहाँ भी देश में भी वही बात करते थे, विदेश में भी वही बात कर रहे हैं। तो बेरोजगारी पे बोल रहे हैं, उसके बाद में महंगाई पे बोल रहे हैं और उसके बाद में जो डर का माहौल है तो वो भी बता रहे हैं कि मुसलमान जो है वो डर रहे हैं, जो सिख है वो डर रहे हैं, जो माइनॉरिटी कम्युनिटी डर रही है क्योंकि उनके ऊपर में अत्याचार होते हैं मोदी जी की वजह से। तो राहुल गांधी सही बोलते हैं और इसीलिए जनता जो है वो राहुल गांधी को पसंद करती है कि राहुल गांधी जो है वो ये सब चीज बंद करा देंगे, एक उम्मीद उनके पास में है। तो माइनॉरिटी तो इस तरह से डर रहे हैं। अब हिंदुओं भी देख लीजिए तो हिंदुओं का क्या हाल है, उनको भी बेरोजगारी झेलना पड़ रहा है, महंगाई झेलना पड़ रहा है मोदी जी की वजह से। तो उनमें भी डर का माहौल है। ये जो सामान अब जनता नहीं खरीद रही है कि स्कूटर, कार, घर के सामान जैसे फ्रिज, कूलर, ये सब जनता अब नहीं खरीद रही है। बहुत कम, जब जरूरत होता है तभी खरीदती है, क्योंकि उनको डर है कि पता नहीं कल क्या हो जाए, नौकरी चले जाए, धंधा चौपट हो जाए, है ना। ये सब डर का माहौल है सबके, चाहे कोई भी धर्म का हो। तो ये सब मोदी जी की वजह से, और इसीलिए ये अब मोदी जी जो कुछ भी बोलते हैं तो उसका असर नहीं होता। पहले जब मोदी जी आए थे 2014 में तो बोल के आए थे कि कांग्रेस सब जो है लूट ली है, मैं तो काला धन सब लेके आ जाऊंगा, सबके अकाउंट में 15 लाख आ जाएंगे और 2 करोड़ नौकरियां हर साल दूंगा, सबके घर पक्के बना दूंगा, किसानों की आय दुगनी कर दूंगा। अब 10 साल बाद मालूम चल रहा है कि ये सब तो उलट हो गया। अब किसानों की आय दुगनी होने की बजाय किसानों की लागत दुगनी हो गई। जो रोजगार देने की बात मोदी जी कर रहे थे तो वो तो 2 करोड़ रोजगार छीन रहे हैं, क्योंकि आप डेटा देख लीजिए कि नोटबंदी के बाद से क्या हुआ, लघु उद्योग बंद करा दिए मोदी जी ने और गब्बर सिंह टैक्स की वजह से फिर से लघु उद्योग बंद हो गए, लॉकडाउन की वजह से और लघु उद्योग चौपट हो गए।
तो रोजगार जो है वो छीनते चले गए। तो ये सब मोदी जी की करामात है, और ये मोदी जी की जगह कोई और होता तो देश की हालत कुछ और होती। देश अच्छी सुरक्षित हाथों में जैसे होता है डॉक्टर मनमोहन सिंह की तरह, तो देश कहाँ पे कहाँ पहुंच गया होता था सर। और मोदी जी जो है वो पूरा का पूरा डुबा कर रखते। तो इसका खामियाजा भी अब जनता बता रही है ना। अब मोदी जी को कौन सुनता है, मोदी जी को कौन वोट देता है। तो इसलिए बीजेपी जो है वो लुढ़कती जा रही है हर जगह। और जो चुनाव आने वाले हैं, जैसे हरियाणा में देख लीजिए क्या हाल है बीजेपी का, जम्मू कश्मीर, महाराष्ट्र, झारखंड में क्या हाल है बीजेपी का, बहुत बुरा हाल है। अभी चुनाव होंगे तो आपको नतीजे दिखेंगे।